हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए। अकाउंट हमारा फेवरेट होगा क्योंकि हमने कॉमर्स लिया है। तो ये जो 3-4 दिन हमारे पास है उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और कोशिश करें कि 80 ऑन 80 हम स्कोर कर सकें। इसके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूं आपके लिए। टिप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है कि आज से लेके एग्जाम तक कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। दूसरा, ऑन द डे ऑफ एग्जाम क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और तीसरा, वो जो 3 घंटे और 10 मिनट हमें मिलने वाली है जो बहुत ही क्रूशियल है, वो 3 घंटे 10 मिनट यानी एग्जाम हॉल में हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो पहला स्ट्रैटेजी जो बात करनी है आज से लेके 10 मार्च तक। तो पहली बात कि अगर आपका कोई ना कोई दोस्त आपको मिले और आपको कहे ए बेटा वो किया क्या, ए दोस्त वो किया क्या, इनवेरिएबली आपने वो नहीं किया होगा, वो क्वेश्चन या वो चैप्टर। तो अभी लास्ट मोमेंट में नो टाइम टू डू एनीथिंग न्यू, नो टाइम टू डू एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं करना है। आपने अभी तक जो भी सीखा है उसी को रिवाइज करना है। नो न्यू चैप्टर हैज टू बी लर्न, ये पहली बात। सेकेंड, जो भी चैप्टर्स आपने किए हैं उसके 3 या 4 क्वेश्चन आप पहले लिख के सॉल्व करिए। जो भी आपको लग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़े से मुश्किल एडजस्टमेंट है, ऐसे हर चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन फिजिकली लिख के सॉल्व करिए। इसमें हमारा जो रिवीजन लेक्चर है जो हमने रिकॉर्ड किया है वो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो 3-4 क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व करें और बाकी के क्वेश्चन गो थ्रू करें, उसमें एडजस्टमेंट्स देख लें। जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं वो समझ लें कि उसको कैसे एडजस्टमेंट का एंट्रीज पास किया जाएगा, ताकि हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आपने गो थ्रू कर लिया। ओके। थर्ड, हमने लास्ट 2 दिनों में स्पेशली आप लोगों के लिए पास्ट बोर्ड पेपर्स बनाए हैं। देखो भूतकाल बहुत ही काम का होता है ना, तो पास्ट को अगर ठीक से समझ लें तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों अच्छा हो सकता है। तो पास्ट के बोर्ड पेपर्स का हमने सोल्यूशन बनाया है। 6 सोल्यूशंस आपको मिलेंगे 6 साल के, एग्जॉस्टिव बनाया है। जरूर टाइम निकाल के इसको देखिएगा और आपको पक्का अंदाजा आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के एडजस्टमेंट्स आते हैं और मेरा क्या स्ट्रैटेजी होगा, आपको खुद को पता चलेगा। तो पास्ट बोर्ड पेपर्स देखना नहीं भूलना। ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी आज से लेके एग्जाम के दिन तक का। नाउ ऑन द डे ऑफ एग्जाम सुबह अगर आप देखो, सुबह एग्जाम हॉल तक जो बच्चे जाते हैं इतने प्रेशर में जाते हैं ना। अगर उस टाइम पे आप ऑन रोड हो तो सबके बुक हाथ में बुक होता है। अगर डैड के या मम्मी के साथ जा रहे हैं स्कूटर पे तो दोनों के बीच में ऐसे बुक बीच में रख के और पढ़ रहे होते हैं बच्चे। तो बहुत ही लाफिंग जैसा लगता है कि ये मतलब कितना टेंशन लेके बच्चे जा रहे हैं एंड में। अरे भाई पूरे साल भर था हमारे पास जिसको अच्छे से शायद अगर यूटिलाइज नहीं किया है, इसीलिए अभी एंड में देखना पड़ रहा है। तो एंड में पैनिक मत करिए, घर से जाएंगे ना बुक को घर पे रख के जाइए। लास्ट मोमेंट में पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता है। उल्टा ऐसे होता है कि लास्ट मोमेंट में देख रहे थे, देखते देखते आगे कर लिया और एग्जाम हॉल में गए वही क्वेश्चन आया जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो और टेंशन, अरे यार मैंने देखा होता तो अच्छा होता। तो लास्ट मोमेंट पे कुछ मत करो, घर से निकल रहे एकदम फ्रेश, बुक को घर पे रख दो और सिर्फ आपका जो कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, पेन पेपर स्केल वगैरह हॉल टिकट जो भी लेके जाना है वही लेके जाओ, है ना। बुक्स लेके मत जाओ। दूसरा, अगर आप एकदम फ्रेश रहेंगे, पीस ऑफ माइंड से जाएंगे, तो बाकी सब लोग ना पैनिक हो जाएंगे, इसको क्या हो गया, फुल्ली प्रिपेयर्ड है, कुछ भी अभी देख नहीं रहा है। तो मत देखो, किसी से ज्यादा डिस्कशन मत करो, कोई गाना वाना सुनते सुनते जाओ हॉल में एकदम फ्रेश माइंड से। एग्जाम हॉल में जाने के बाद जैसे सप्लीमेंट आता है वैसे कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं, जैसे कि डेथ ऑफ पार्टनर में मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है CID और GPS। तो जो कुछ भी शॉर्टकट्स हैं जो आपने ट्रिक्स बना के रखे हैं और लास्ट में रफ पेज पे लिख दो ताकि आपको वो काम आए सम सॉल्व करने के टाइम। ठीक है। फिर अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ड्यूरिंग एग्जाम आप कैसे करोगे। तो अभी ड्यूरिंग एग्जाम के लिए जो हमारे पास 180 मिनट्स का टाइम है वो 180 मिनट्स हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो फटाफट से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन है
आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन में सब कुछ आता है मुझे, वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि क्वेश्चन 1 ही पहले सॉल्व हो, उसका फॉर्मेट ब्लैंक छोड़ के हमें जाना भी कोई जरूरत नहीं। जो भी क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, समझ में आ जाएगा, फुल आ जाएगा, वही आपको सबसे पहले करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स मैं मानता हूं आपको पहले नहीं करना चाहिए। आपको अगर जगह छोड़नी है तो जगह छोड़ दो, पर पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऑर्डर में ही होना चाहिए, आगे पीछे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी कि कौन से क्वेश्चन के लिए कितना समय आपको लेना चाहिए और उसके बाद वो सम छोड़ देना चाहिए, वो थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, मैं समझाता हूँ। एडमिशन या रिटायरमेंट आप जो दोनों में से जो भी करें, मेरे हिसाब से इसके लिए 20 या ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का समय आपको देना चाहिए। डिसोल्यूशन अगेन 20 या ज्यादा से ज्यादा 25, डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इनफैक्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा तो 15 मिनट में सम हो जाएगा, मुश्किल से 8 एंट्री और एक छोटा सा लेजर अकाउंट होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर, आई एम श्योर आप इश्यू ऑफ शेयर्स करेंगे, आपको मालूम है उसमें टोटल 9 एंट्रीज होती है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करना होता है, तो वो 9 एंट्रीज का सवाल है, कैलकुलेशन अच्छे से फटाफट कर लो, तो मेरे हिसाब से इश्यू ऑफ शेयर्स आपका 15 मिनट में हो जाएगा। डेथ और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेथ कंपैरेटिवली सिंपल होता है, कैलकुलेशंस कम होते हैं, और हमने आपको उसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया है, CID RGPS, यानी CID को अगर चोर को पकड़ना है तो GPS तो चाहिए ना, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म हमने बनाया है ताकि हम उसमें से एक भी स्टेप मिस ना करें। तो डेथ ऑफ पार्टनर मेरे हिसाब से अगेन 15 मिनट में हो जाना चाहिए। NPO और फाइनल अकाउंट्स, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, मुझे लग रहा है कि हम 30-30 मिनट का समय अगर दे दें तो दोनों हो सकते हैं, NPO और फाइनल अकाउंट्स। अभी 20 मिनट 20 मार्क है हमारे ऑब्जेक्टिव का, और 20 मार्क में आई थिंक 15 मिनट में हमारा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो सकता है। अभी हम देखते हैं टोटल कितना हुआ, तो 15 15 15 यानी 45 हुआ, प्लस ये 40 और प्लस ये 60, तो अगर हम टोटल करते हैं तो ये हुआ 145 मिनट्स। तो अगर आप देखो तो अभी भी हमारे पास 35 मिनट्स का बफर है, जो हम पक्का फाइनल अकाउंट्स में यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा NPO में यूज कर सकते हैं। तो 180 मिनट्स बहुत 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 है, और आपके पास और 10 मिनट भी है पेपर पढ़ने का, है ना। तो आप अपने हिसाब से इससे थोड़ा, अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा और ज्यादा टाइम 5-5 मिनट ले लीजिए, बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी आपको पक्का यूज करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने 30 मिनट्स फाइनल अकाउंट्स के लिए रखा है, टैली नहीं हुआ, आपने और 5 मिनट दे दिया, 35 मिनट्स। तो मेरा ये एडवाइस है कि 35 मिनट्स के बाद भी अगर टैली नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, अगर उसको बीच में किया है तो उसको छोड़ दीजिए और दूसरे किसी सम पे जाइए। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप मान लो और 10 मिनट उसमें डाल देते हैं, तो वो इंक्रीमेंटली 10 मिनट में कितने मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे। 35 मिनट्स में अगर छोड़ दिया तो 12 में से आपको 9 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं, तो वो 10 मिनट एक्स्ट्रा देने से आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। बट अगर वो 10 मिनट में कोई एक नया फ्रेश सम अगर आपने कर लिया तो पक्का उस 10 मिनट में 3 मार्क्स से तो ज्यादा मिल जाएंगे। तो आपको ये टाइम कमिटमेंट जो है ना, वो आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो करेंगे तो पेपर छूट जाएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। तो आई होप ये सारे टिप्स आप यूज करेंगे टू स्कोर 80 on 80। कैलकुलेशंस थोड़ा फास्ट करिएगा और रीचेक उसी वक्त करिएगा। ऐसे आदत मत रखिए एंड में पूरा चेक कर लूंगा, ऐसे कभी नहीं होता है। जब भी फ्रेश क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो तभी के तभी रीचेक कर लीजिए और उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन का जो नंबर है वो सेंटर में लिखना, बीच में, और सफिशिएंट मार्जिन छोड़ देना दोनों साइड, ताकि एग्जामिनर को पेपर चेक करने में दिक्कत ना हो। हमने जैसे पहले बताया बोर्ड पेपर के सॉल्यूशंस बनाए हैं, इसके लिंक में मैं आपको उसका क्वेश्चन पेपर, PDF सॉल्यूशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो सब आपको दे रहा हूँ, उसका प्रिंट निकाल के वीडियो साथ में देखिएगा ताकि आपको बहुत फायदा हो 80 on 80 स्कोर करने में। हमारा CA फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है इमीडिएटली 16 मार्च से, तो अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो हमारे नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ग्रुप ट्यूशंस लेते हैं जहाँ पे बहुत छोटा बैच होता है,
और पढ़ाई करने में बहुत ही मजा आता है बच्चों को। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।